हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होती है और इसकी बेसिक स्टेजेस क्या हैं वो हम आज के इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेंचर कैपिटल होती क्या है। ठीक, वेंचर कैपिटल क्या होती है, जो स्टार्टिंग में कोई भी एंटरप्रेन्योर है, जो एंटरप्राइजेस हैं या कोई भी बिजनेस है, वो बिल्कुल मतलब वेरी फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्टअप हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी पैसा लगाते हैं, उसको भी हम कहीं ना कहीं वेंचर कह देते हैं। कि ये किस तरह की कैपिटल होती है कि हम ना एक कैपिटल की, जब हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम बिजनेस को सेटअप शुरुआत करने जा रहे हैं, बिजनेस को स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, हमारे माइंड में आइडिया आता है कि हम क्या करें, कोई बिजनेस सेटअप करना है या कोई बिजनेस में हमें जो कोई बिजनेस है इसको सेटअप करना है, इस बिजनेस को हमने आगे मतलब ग्रोथ करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को। तो इस तरह का हमारे माइंड में कोई भी आइडिया आता है तो उस टाइम हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि हमें क्या चाहिए होगी, अमाउंट चाहिए होगी। ठीक है, तो वो अमाउंट है वो कैसे ली जाए, किस तरीके के। तो वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी एंटरप्राइजेस है, बिजनेस है, उसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो वेंचर कैपिटल होती है। इस कैपिटल की खास बात क्या है कि इस पे जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो हाई मिलेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कहीं भी अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कहीं भी हम अपने पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर अपने को जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी इसके ऊपर हमें रेट ऑफ रिटर्न है, जो रिटर्न्स मिलेगा, अगर ये रेट ऑफ रिटर्न जहां हाई होगा ना, मोस्ट ऑफ चांसेस ये होते हैं कि जहां ये रेट ऑफ रिटर्न है, ये इसका हाई रेशियो रहेगा, तो वहां पे किसके साथ जुड़ा होगा, ये रिस्क के साथ जुड़ा होगा। उसमें क्या होगा, जितना ज्यादा जितना ऊपर ये जाएगा ना, उतना ही ऊपर उसका रिस्क रहेगा। कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो हायर मिलेंगे, तो उसमें रिस्क भी उतना रहेगा कि या तो मिल भी सकते हैं या फिर नहीं भी। कैसे, स्टार्टिंग में ये जो वेंचर कैपिटल है वो क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां पे हमें पैसे की जरूरत है, हमने इन्वेस्ट कर दिया उस बिजनेस में। ठीक है, अगर वो बिजनेस है वो पूरा अच्छे से पूरा सक्सीड हो गया, ठीक है, अगर सफल हो गया वो बिजनेस, ठीक है, जिससे एम से चले थे वो अच्छी खासी इनकम कमा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ रिटर्न को एंजॉय करते हैं कि अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है हमें, आगे उसमें और भी ग्रोथ है। जिन लोगों को होता है ना कि जो कि हमें अच्छा पैसा चाहिए, ज़्यादा उसके ऊपर रिटर्न चाहिए, हम अपने पैसे को इस तरह से लगाएं। वैसे हर किसी के माइंड में ये होता है कि कोई भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर हमें रिटर्न्स हाई मिले, बट हमें उसकी सारी चीज़ें पढ़नी होती है कि सिर्फ ये नहीं होता कि जो 10 लाख रुपए है उसके ऊपर हम कह दें कि जो हमें रेट ऑफ रिटर्न्स है वो मतलब पर मंथ हम कह सकते हैं कि वो 15,000 20,000 पर मंथ हमें मिल रहे हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक मिलेगा। तो यहाँ पे एक चांस इसके अंदर क्या रहेगा कि जो आपको रेट ऑफ रिटर्न है इसके ऊपर ऐसे कोई डिविडेंड मान लो या कोई इंटरेस्ट मान लो, आपको इतना मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बिल्कुल भी ना मिले। जितना हायर रेशियो रहेगा, जितना ज़्यादा, तो उतना ये कम रहेगा। तो एक चांसेस इसके क्या है कि अगर सक्सीड हो गया बिजनेस तो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। अगर जो चीज़ें थी जो लेके आए थे, क्योंकि जो बिजनेस है ना वो उसके दोनों पहलू होते हैं, वो सफल भी हो सकता है और वो फेल भी हो सकता है, दो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वो अगर तब तो हाई रेट ऑफ रिटर्न रहेंगे, लेकिन अगर फेल हो गए तो वहां पे रिस्क भी उतना रहेगा। अगर वो बिजनेस जो आइडिया जो काम ही नहीं करा, जिस पर्पज से हमने इन्वेस्ट किया था, जो हमने पर्पज लिया था, अगर वो नहीं हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिस्क हाई रहेगा कि हमें हो सकता है कि जो पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए हैं वो ही वापस ना मिले। तो वेंचर कैपिटल क्या होती है कि मतलब वो कैपिटल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एक इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल को एक तो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। जो वेंचर कैपिटल है ना उसके एक तो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें आज हमने पैसा लगाया कल हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में होता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक चलना होगा, ठीक है, काफ़ी लंबे समय के बाद आपको इसका बेनिफिट है वो मिलना चलेगा। और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बाकी इन्वेस्टर से हाई हो, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उनके कंपैरिजन में हाई रहता है। तो ये हमारी जो कंपनी है, जो स्मॉल बिजनेस है, जो स्टार्टिंग में जो कंपनी हम स्टार्टअप करते हैं ना, उसकी होता है कि वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा फंडिंग की जरूरत होती है, तो वो अपना हाई रेट ऑफ रिटर्न देके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लोग उनके पास आए, उनकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ये हमारी क्या होती है, वेंचर कैपिटल होती है। इसके बेसिक फीचर्स और कर लेते हैं।
क्योंकि फीचर है वो इसके मीनिंग से इसी से ही निकले हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक है वो मतलब होता क्या है वेंचर कैपिटल ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके बेसिक फीचर, पहला फीचर क्या है इसका, हाई रिस्क। इसके अंदर क्या होता है, रिस्क है वो ज़्यादा रहता है, यानी कि हमने बिजनेस में स्टार्टअप किया, जिस आइडिया से जिस पर्पज से हम चले हैं, अगर वो हमारा वर्क कर गया, अगर अच्छे से उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट मिला, रिटर्न्स मिले, दैट मीन्स क्या है बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बेनिफिशियल है। बट उतना इसके अंदर रिस्क है कि हो सकता है उसमें फेलियर के भी चांसेस उतने ही हैं जितने कि सक्सेस के हैं। तो रिस्क इसके अंदर क्या है पूरा हाई रहता है। देन नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट क्या आता है कि रिस्क तो हाई होगा तो यहाँ पे हाई रेट ऑफ रिटर्न्स भी होते हैं, तभी तो कोई रिस्क लेने को तैयार होएगा। अदरवाइज अगर रेट ऑफ रिटर्न हाई नहीं मिलेंगे तो हम रिस्क क्यों लेंगे, जब हमें पता है कि ए एंड बी दो कंपनियां हैं, ठीक है, ये कंपनी है वो 10% क्या दे रही है, रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, और ये क्या दे रही है कि इसका जो भी रिटर्न है ना वो हमारा पर एनुअम हमें मिल जाता है, जितना भी हम इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर 10% हमें मिल जाता है। जो ये बी है अगर ये 10% दे के, ठीक है, और पर एनुअम की भी कोई गारंटी ना हो तो इसमें भला कौन इन्वेस्ट करेगा, कि एक तो बराबर का इन्वेस्टमेंट मिले, ऊपर से क्या है कि इसका तो है श्योर है कि ये तो 10% देगी, इसकी श्योरिटी नहीं है, तो इसमें क्या है कोई नहीं आएगा। वहीं पे ये क्या करे कि यहाँ पे ये करे भी 15 से 20% क्या देती है, ये रिटर्न देती है, लेकिन पर एनुअम आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर बिजनेस में अच्छी अर्निंग हो गई है तो आपको ये मिल जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे कि रिस्क लेते हैं, अगर चांसेस क्या है हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं कि हो सकता है हमारी जो हमें इसका बेनिफिट हो या अच्छी चले, और हमें इसका सीधा का सीधा क्या है मतलब इसका हमें या तो इसका मतलब क्या है 10 से 10 की जगह हमें 15 या 20 डबल के नियर अबाउट हमें रिटर्न मिल रहा है, तब भी तो लोग रिस्क लेंगे, अदरवाइज तो कोई नहीं लेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, रिस्क हाई होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें, लैक ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि इसके अंदर लिक्विडिटी की कमी होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने आज पैसा इन्वेस्ट किया है, आज किस पर्पज के लिए लगाए हैं, तो हमें क्या है कल भी उसकी मतलब उसको हम इजीली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। जो भी हमने जिस भी इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो इससे हमें उसको मनी में कैश में हम ट्रांसफर है वो इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, इसी के नेक्स्ट फीचर में इसका है, ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म को इसका बेनिफिट नहीं मिलता, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हम क्या स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस है, आज हमने क्या किया है 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस सेटअप करा है, वो कल को ही हमें प्रॉफिट देना शुरू नहीं कर देगा। उसके लिए हमें क्या है ईयर टू ईयर है वो देने पड़ेंगे, कि जब उसको टाइम है वो काफ़ी लग जाएगा ना, तब वो क्या करेगा ऊंचाइयों को छूना शुरू करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने आज पैसे लगाए और कल हम कहते हैं भी इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर हम चाहते हैं कि हमने आज इन्वेस्ट किया और उसके बाद जस्ट हमें मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए थोड़ी रिस्की भी है और टाइमिंग भी ज़्यादा लेती है, ये भी इसका रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो वेंचर कैपिटल है वो बेसिकली किस में लगती है, कोई भी नई इनोवेशन होती है, कोई भी हम क्या करते हैं न्यू इनोवेशंस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो जो इनोवेशन प्रोजेक्ट है ना उसमें क्या होती है, ये इन्वेस्ट होती है। देखो क्योंकि कोई भी नया है ना तभी तो रिस्की है। हमने कोई नई इनोवेशन लेके आए, हम नई कुछ नया निकाल के लाए हैं, हम वो मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, या तो उसकी फिर तभी तो उसके दो पहलू हैं, या तो मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया दैट मीन्स उसका बहुत अच्छा रेशो जाएगा। अगर मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मार्केट में नहीं चल पाया, तो उसका उतना ही रिस्क रहता है। तो ये इसकी है कि यहाँ पे जो नया इनोवेशन प्रोजेक्ट है उसमें ये पैसा वेंचर कैपिटल हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी पार्टिसिपेट, इक्विटी की तरह होता है कि इसके अंदर जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म तक के लिए लगेगा, मिले या ना मिले ये जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट इसकी हम करते हैं स्टेजेस कौन कौन सी है वेंचर कैपिटल की, स्टेजेस कौन कौन सी हैं। स्टेजेस
वेंचर कैपिटल VC। तो सबसे पहली स्टेज क्या है? सीड कैपिटल स्टेज। सीड कैपिटल स्टेज के अंदर क्या होता है? देखो, एज ए नेम हमें पता चल रहा है कि सीड कैपिटल। सीड का मतलब नॉर्मली हम क्या लेते हैं? बीज के रूप में लेते हैं, यानी कि अब तक महज वो क्या है? एक बीज है, वो पौधा नहीं बना है, उसने कोई फल देने शुरू नहीं किए, वो बीज है। उसकी हम क्रॉपिंग करेंगे, उसके बाद उसको हम अच्छी सी कोई जो भी खाद स्प्रे है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसको फुलफिल करेंगे, उसको पानी वगैरह जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको देंगे, देन उसकी क्या कटाई करेंगे। तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग है, वेरी द फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे हम क्या जस्ट मैजिक सोचते हैं, देखते हैं कि ये सीड कैपिटल है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे माइंड में कोई भी एक आइडिया आया कि हमें क्या करना है, बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? हमें चाहिए पैसे की जरूरत, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? बिल्कुल बेसिक, हमने सिर्फ वर्क क्या किया है? स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं थ्रू द वेंचर कैपिटल, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लेके आ रहे हैं, बिल्कुल नया आइडिया हम लेके आए हैं मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे क्या होगा कि लोगों को हाई रेट ऑफ रिटर्न देके हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें। हमारी जो फंडिंग की जो है मेन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, हमारे पास पैसा है वो इकट्ठा हो सके। तो इसमें प्रोडक्शन नहीं होती, जस्ट मतलब वर्क क्या है? हमने स्टार्ट किया, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं होती, इसमें हम इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं जो भी। तो एक तो क्या होता है कि नो प्रोडक्शन, इसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होती, हमने बिल्कुल महज स्टार्टिंग है कि हमें ये काम शुरू करना है, इसके लिए हमें इतना फंड चाहिए और ऐसे करके हमें फंड को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे इसमें कोई वर्क स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्शन भी नहीं हुई है, कैपिटल हमें लेके आ रहे हैं और इसमें हम क्या करते हैं? एक सैंपल बनाने की कोशिश करते हैं। एक सैंपल के तौर पे हम चीज़ें क्या है? सैंपल प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं ताकि वो उसको सैंपल के रूप में मार्केट में उतारें कि वो मार्केट के लोग हैं, मार्केट है उसको कितना एक्सेप्ट कर रहा है, तभी उसको आगे फर्दर प्रोडक्शन करने में हम करते हैं। तो उसकी जो स्टार्टअप जो बिल्कुल जो सेटअप कॉस्ट है ना, उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वेंचर कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि वेंचर कैपिटल। तो जो सीड कैपिटल है बिल्कुल बेसिक है, जिसमें हम बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते। हम क्या करते हैं? सिर्फ वर्क को स्टार्ट करते हैं, मतलब एक सैंपल के रूप में तैयार करके स्टार्टिंग करके। तो उसके लिए हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम नया सेटअप भी करेंगे तो वहाँ पे हमें पैसा चाहिए होगा। तो वो हमारी क्या है? बिल्कुल पहली स्टेज है जो वेंचर कैपिटल के थ्रू उसको हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है सेटअप स्टेज या सेटअप कैपिटल। ये वो स्टेजेस है कि हम वेंचर कैपिटल के थ्रू कैसे कैसे हमें चाहिए होती है और किस तरह से हम लेके आते हैं। सेटअप है सेटअप कैपिटल। इसमें क्या होता है कि ये ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेज है, दूसरा स्टेप है हमारा। तो इसमें हमने जस्ट तैयार किए थे, यहाँ पे जो सैंपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे? अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। अवेलेबल सैंपल प्रोडक्ट, सैंपल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, ले आएंगे ताकि वहां से हम रिसर्च कर सकें कौन कौन इसको लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, जो कमियां बता रहे हैं वो किस तरीके की बता रही हैं, किस फॉर्म में। तो उन सब चीज़ों को करने में, आगे लेके आने में पैसे की तो रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपना एक बेसिक यानी कि फुल एक प्रिंसिपल वर्क हम स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल इसमें हम क्या कर देते हैं? वर्क है वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि उस एक मेन काम को लेके बाकी सैंपल है वो मार्केट में उतारे जा सके, मार्केट में उसको हम ला सकें। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं कि हमारी पूरी तो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी टीम को पूरा करने के लिए भी, टीम को भी करने के लिए, टीम कंप्लीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? थोड़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, और फुल तो नहीं लेकिन कुछ तक हम अपने क्या है कि टीम तैयार कर लेते हैं ताकि इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो उसको हम फाइनलाइज करते हैं और मार्केट की सैंपल के बेस पे हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे डेवलप करेंगे।
तो यहाँ से हमारी क्या होगी, रिसर्च शुरू हो गई है मार्केट में। हमने अपने सैंपल मार्केट में उतारे हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्या कर दी है, रिसर्च शुरू कर दी है। देन नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है अर्ली स्टेज या अर्ली कैपिटल। इसके अंदर क्या होता है अर्ली स्टेज के अंदर, कि जब हमारे बिजनेस को मार्केट में आए हुए लगभग क्या हो जाए 2 से मतलब 2 and 3 ईयर्स या 3 to 5 ईयर हमारे काम को चलते हो जाए, तब हमारा बिजनेस एक बिजनेस का थोड़ा थोड़ा रूप लेना शुरू करता है कि हाँ इतना टाइम हमारे बिजनेस को सेटअप करीब हो गया है, तो इतना हमें, तो वो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपना जो वर्क है ना उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर करते हैं कि पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से हो। ठीक है, कौन सा वर्क किस तरह से करेंगे, कितनी हम प्रोडक्शन करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सोचना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे जो मैनेजमेंट के जो मेंबर हैं, ठीक है, उसकी भी हम क्या करते हैं, एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी क्या है, मैनेजमेंट की मेंबर्स रहेगी, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हमें और कितने बंदे चाहिए, कौन कौन से लोग हैं इसको एक काम करेंगे, और उसका प्रॉपर प्लेस और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कि प्रॉपर उसकी क्या है, हम प्लेस फिक्स करें, जो सेल्स है हमारी या जो रिवेन्यू है उसको हम क्या करें, इंक्रीज करें। तो उसके लिए भी इसमें हम वर्क करते हैं कि जो हमारा सेल्स रेशियो चल रहा है उससे हम और ज़्यादा ऊपर लेके जाएं, जो चल रहा है उसको और बढ़ाएं, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बनाएं, और जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को भी और इंक्रीज करती है, क्योंकि मेंबर और बढ़ जाते हैं कंपनी में, और कंपनी मार्केट में क्या है, अपनी जगह बनाने लग जाती है। तो ऐसा होता है कि उसको अच्छे से मार्केट है वो एक्सेप्ट कर ले। इस तरीके की हम क्या बनाएं, तो अपनी जो एफिशिएंसी, अपने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाएं, वर्क को एक सिस्टमाइज तरीके से करें, प्रॉपर वे में करें, ताकि वो काम है वो बेटर हो सके। देन नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है एक्सपेंशन स्टेज, एक्सपेंशन कैपिटल। और इन सब के लिए देखो कैपिटल तो हमें रिक्वायरमेंट रहती है। जब हम मार्केट में न्यू न्यू चीजें करते ही रहते हैं तो उसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है, जो कि हम वेंचर कैपिटल के थ्रू क्या अपनी पूरी करते हैं। एक्सपेंशन स्टेज क्या है, एज ए नाम ही हमें पता चल रहा है कि हम अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपेंड मतलब कि हम उसको फैलाना चाहते हैं, कि एक जगह पे हम, ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमने हमारा सेटअप किया है तो इस पर्टिकुलर एरिया में ही हम काम करेंगे, हम इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे जाना चाहते हैं कि हमारा जो और अच्छे से वेल सेटल्ड हो। ठीक है, हमारा जो है, हम चाहते हैं कि अपनी जो एक्टिविटी है ना, जो भी हमारा वर्क है वो क्या हो, नेक्स्ट लेवल तक जाए, यानी कि वो है एक्सपेंड हो, हमारा बिजनेस क्या हो, एक्सपेंड हो और आगे तक बढ़े, हमारा हर तरीके से काम हो, कई सारी एक्टिविटी हम बनाएं और उसको ग्रोथ करें। तो उसमें जो हमारा वेंचर कैपिटल है इसकी फाइनेंसिंग हेल्प करती है, क्योंकि हम नया एरिया में जाएंगे, एक तरीके से वो भी नया एक्सपेरिमेंट है कि वहाँ के लोग उसको क्या रिव्यू देते हैं, वहाँ के लोग वहाँ उसको लेके किस तरह के अपने डिसीजन देते हैं, तो वो भी एक चीज़ इसमें हम नोट करते हैं, तो वो इसमें हम लेके आएंगे मार्केट में। हम इसमें अंदर क्या, एक्सपेंड बिजनेस कब होगा, जब हम क्या करेंगे, न्यू मार्केट में एंटर करेंगे, तो नई मार्केट होगी। और हमारे कई बार क्या है, हम न्यू प्रोडक्ट भी ले आते हैं, न्यू प्रोडक्ट की है, जो हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है ना, उसकी हम क्या करते हैं, आइटम्स और ले आते हैं, ताकि उसी को और आगे बढ़ाया जा सके। सिर्फ एक चीज़ पे ना रखे, हम कई चीज़ों में बढ़े, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो, हमारी कंपनी है वो और ज़्यादा आगे तक जाए। तो ये इसकी स्टेजेस है। नेक्स्ट क्या आती है, लेट स्टेज कैपिटल, लेट स्टेज कैपिटल। लेट स्टेज कैपिटल के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या होगी, कंपनी है ना वो मतलब अपना क्या कर रही है, हाई सेल्स को एंजॉय करती है, कंपनी की अच्छी सेल्स हो रही है, अच्छी कंपनी की रेपुटेशन है, अच्छी इमेज है। ठीक है, यानी कि जिस पर्पज से यहाँ पे कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया था, कहीं ना कहीं वो पर्पज क्या हो रहा है, पूरा कर रही है कंपनी। मार्केट में अच्छे खासे उसका नाम है, अच्छा सेल्स को एंजॉय कर रही है, अपने रिवेन्यू भी उसको है, लेकिन यहाँ पे वो क्या चाहती है कि वो, क्योंकि देखो बिजनेस का या किसी भी एक्टिविटी का एक रूल है कि जो मिल गया ना उतने में संतुष्ट नहीं होना, उससे और आगे बढ़, कुछ नया पाने की हमेशा लालसा रखो, तब भी आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। अगर यहाँ पे आपके स्टॉपेज लग गया ना कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में है, हम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी हम कहानियाँ सुनते हैं कि उन्होंने सिर्फ क्या है, किसी ने 500 से, वो अकॉर्डिंग टू पैसे की वैल्यू उन्होंने बिजनेस को शुरू किया,
और वो आज 5,000 करोड़ों तक का बिजनेस कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो रुके नहीं, सेटिस्फाई नहीं हुए कि यहाँ तक बिजनेस कर लिया, इनफ है। तो यही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे कंपनी अच्छी सेल्स इंजॉय कर रही है, अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन कंपनी क्या चाहती है कि नेक्स्ट सेकंड लेवल तक जाए, यानी कि इसमें क्या करे, और चेंजमेंट लेके आए और नई चीजों क्या कर दे, कंपनी एडिशन करना चाहती है ताकि और ज्यादा मार्केट में फैले और अपने बिजनेस को और बढ़ाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, फंड चाहिएगा, और वो हम वेंचर कैपिटल के थ्रू, यानी कि हायर उन्हीं से हमने स्टार्टिंग की थी, उन्हीं को लेके चलेंगे। और जो हमारी डे टू डे वर्किंग कैपिटल है, जब कंपनी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है, तो उसको पूरा फुलफिल कौन करता है, वीसी के थ्रू ही हम, यानी कि वेंचर कैपिटल के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके थ्रू भी हम क्या है, इसको लेके आते हैं। नेक्स्ट इसकी जो लास्ट स्टेज है वो है ब्रिज कैपिटल, ये इसकी लास्ट स्टेज है ब्रिज कैपिटल। यहाँ पे कंपनी की क्या होता है, यहाँ पे कंपनी और मतलब जाती है ना, तो यहाँ इस स्टेज के अंदर देखो एज ए ब्रिज क्या काम करता है, दो जो रास्ते होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक पुल बांधना। तो इसके अंदर कंपनी क्या करती है, देखो सारी स्टेजेस है वो एज ए नेम पता चल रही है कि वो क्या डिफाइन करना चाहती है। तो ब्रिज स्टेज में क्या है, यहाँ पे जो अपना जो बिजनेस है वो क्या चाहता है, वो मर्ज होना चाहता है, ठीक है। या पार्टनर को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ठीक है कोई नया कोई पार्टनर आए जो हमारे साथ मिलके काम करना चाहता हो, या हम क्या किसी में मर्ज कर लें, दोनों के दोनों मर्ज करके। इसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि कंपनी अच्छा एंजॉय कर रही होती है तो उसे किसी के साथ मिलने की क्या जरूरत है, ये है कि हम जो भी हमारे दोनों मिलके हम क्या करें, बेस्ट जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो भी मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी आई है, दोनों मिलके उसका फायदा उठाएं। अगर दो हम मिल जाते हैं और कुछ हमारे वेंचर कैपिटल से हेल्प हो जाती है तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी कोई भी हाथ से नहीं जाएगी, हम हर किसी का फायदा उठा सकेंगे। और ये दो मिल गए तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक होता है कि नहीं दो मिल रहे हैं तो जो फंड होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो रिटर्न होगा, वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए भी करते हैं ताकि क्या हो, पब्लिक अट्रैक्ट हो और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि उस कैपिटल से हम आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, स्पेंड कर सकें। तो इसके हमारे क्या है, ये बेसिक स्टेजेस है। सीड बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेजेस होती है, बिल्कुल शुरुआत में हम जस्ट वर्क स्टार्ट किया होता है, उसके लिए हम फंडिंग कलेक्ट करते हैं। प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं की होती, जस्ट एक सैंपल हमने तैयार किया होता है प्रोडक्ट के रूप में, और सेटअप के लिए हमें कॉस्ट है वो बीसी के थ्रू हम करते हैं। देन सेटअप का आता है, यानी कि यहाँ पे हम सैंपल को मार्केट में लेके आते हैं रिसर्च करने के लिए कि मार्केट उसको कितना एक्सेप्ट कर रहा है, कैसा हमारा चलेगा। और जो एक प्रिंसिपल वर्क हम एक काम है वो स्टार्टिंग में शुरू कर देते हैं, उसके एडिशनल वर्क हम आगे आगे और करते जाएंगे। एक बेसिक चीज के ऊपर हम आ जाते हैं, हम यहाँ पे अपनी टीम्स को बनाना शुरू कर देते हैं, जो मेंबर हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको हम फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। देन आती है अर्ली स्टेज। इसके अंदर क्या होगा कि जब बिजनेस मार्केट में चलने लग गया, थोड़ा थोड़ा बिजनेस मार्केट में अपनी स्पेस बनाने लग गया, तो उसका हम एक तो सिस्टमाइज कर देंगे वर्क को। एक जो मैनेजमेंट टीम है, जो मेंबर्स हैं, उसको हम फुलफिल कर लेंगे कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, कैसे कैसे कौन सा काम है वो मैनेज होगा। और अपने जो सेल्स है उसको इंक्रीज करने के लिए, प्रॉपर पैलेस देने के लिए उसके ऊपर हम काम करते हैं, फंड को इन्वेस्ट करते हैं। देन आता है एक्सपेंशन स्टेज की, उसको हम और नेक्स्ट एक्सपेंड करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस को और लेवल तक लेके जाना चाहते हैं ताकि वो और फैले, नई नई मार्केट में जाए, न्यू न्यू प्रोडक्ट आइटम्स बनाए, नए नए प्रोडक्ट बनाए। देन आता है लेट स्टेज। ये हमारा क्या है, यहाँ पे कंपनी अच्छी खासी सेल्स को, रेपुटेशन को एंजॉय करती है, बट कंपनी वही ना रुक के जो बिजनेस है वो अपना नेक्स्ट लेवल को अचीव करना चाहता है। और जो अपनी वर्किंग कैपिटल है, यानी कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन जो वर्क है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करे। तो वो उसके लिए हमें क्या है, जो हमारी कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और देन आता है ब्रिज की, यहाँ पे दो मर्ज करके एक्वायर होके आपस में कोई कंपनी दूसरी को एक्वायर कर ले, या पार्टनरशिप में आके मार्केट में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं और पब्लिक को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि पब्लिक है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसमें अपनी इन्वेस्ट है वो करे, ताकि यहाँ से फंड है वो इजिली कलेक्ट हो सके। इस तरह की बेसिक यही स्टेज है। आपका अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, स्टेजेस पूछ जाए तो आप ये लिखें, आपका कोई भी कहीं मिस्टेक नहीं होगी। अगर बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा और देखें इसके अंदर,
बुक के अकॉर्डिंग क्या है, एक बुक में दिया हुआ तुम्हारे कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। तो वेंचर कैपिटल फंड क्या है कि उन इन्वेस्टर्स की मनी को मैनेज करने का काम करते हैं। कौन से, जो बिल्कुल वेरी स्टार्टअप में जो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट इक्विटी है, जो अपनी इसमें हिस्सेदारी लेते हैं, उसको और मतलब क्या स्ट्रोंगली डेवलप करना उसको, ताकि उसमें स्ट्रोंगली डेवलप कैसे होगी कि उस जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम प्रॉपर रिटर्न्स देने की कोशिश करें। और ये बेसिकली किसके लिए होता है, जो स्मॉल स्केल पे, जो मीडियम लेवल पे जो बिजनेस काम करते हैं ना, उनको फाइंड आउट करते हैं कि वो, उनको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास कैपिटल है वो होती नहीं है। सीड कैपिटल है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, सेम वही बात है, इनिशियल स्टेज है, ठीक है। और ये हमारे जो बिजनेस आइडिया है उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने की क्षमता देते हैं कि हाँ, हम लोगों से पैसा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप में हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, जस्ट हम क्या है एस्टिमेशन करते हैं, हमारी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को रख के हम करते हैं, कुछ एक मेंबर्स को हम क्या है इसमें लेके आते हैं, नए बिजनेस आइडिया को लेके आएंगे स्टार्टअप में। अर्ली स्टेज में हम बिजनेस ऐप ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, कॉमर्शियल लेवल पे हम आ जाते हैं, हमारी सेल्स भी यहाँ पे बढ़ती है। उस सेल्स को बढ़ाने के लिए एडिशनल मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम वेंचर कैपिटल से इकट्ठा कलेक्ट करते हैं। देन आता है इसके बाद जो एक्सपेंशन स्टेज है, इसको इन्होंने सेकंड स्टेज में काउंट किया है कि यहाँ पे कैपिटल है, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए इन दोनों को, ये जो हमारी है बेसिकली तो ये है कि सेकंड स्टेज में काम किया है। सेकंड स्टेज में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है वो सेकंड स्टेज में लिया है। तो प्रोडक्ट को डेवलप करना मार्केट के अंदर, जो कंप्लीट टीम है मैनेजमेंट की वो मिलके प्लान तैयार करना, एक टीम को तैयार करना, टीम पूरी कर लेना, और अपनी जो सेल है वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जनरेट करना, इंक्रीज करना। देन आती है थर्ड स्टेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये दोनों का मिक्सचर है, हाफ इसमें और हाफ इसमें हो जाएगा। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा कि हम नया प्लान, नई मशीनरी, यानी कि अपने बिजनेस को और एक्सपेंड, एक नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं। सेम यही बात हम सेकंड लेवल तक, यानी कि नया प्लान एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और रिस्क स्टेज से हम ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो हम उसको और पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं कि रिस्क है उसको कम ही रखें और हमारा बिजनेस को हम आगे लेके जाएं, और हमारे जो कैपिटल है, ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए इसमें हम पैसा लगा के उसको आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मार्केट पोजीशन का भी बहुत अच्छे से पता होता है। तो ये क्या है, ये इसकी बेसिक स्टेजेस है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा वेंचर कैपिटल का क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी स्टेजेस क्या हैं। अगर फिर भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल जितना हुआ आपको जवाब जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।